ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करने से व्रत की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। भक्त पूरे दिन बिना अन्न और परंपरा का अनुसार बिना जल के व्रत रखते हैं। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत संभव न हो तो अपनी क्षमतानुसार व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम, भागवत गीता जितना हो पाए उतना पाठ करिए। ज्योतिष के अनुसार इस दिन जल, छाता, सत्तू, वस्त्र, फल और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पुण्य से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। ओम नमो नारायणाय। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री भीमसेन भीम बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी का दान व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी को दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। परंतु इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। आप फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक दिन का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। शिवराज जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिवराज जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अंत आप मुझे कोई एक ही व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर शिवराज जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मधुर संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए और आचमन से शरीर शुद्ध हो जाता है। आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशियों के व्रत की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दोनों के पुण्यों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उन्हें विष्णु के पार्षद स्वर्ग पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अंत यत्नपूर्वक इस एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। अच्छा, जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करता है उसको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करता है उसका फल वर्णन में नहीं हो सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वो अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, क्रोध से द्वेष करने वाले और सत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से भी स्वर्ग जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है कि उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, सत्य, उपनाह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेमपूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से ना छिपाए, उन पर विश्वास रखते हुए उन्हें अपनी समस्या बताए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं
तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धापूर्वक और विश्वासपूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधेश्याम।